हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है, हम पिछली वीडियो में आर्टिकल पे डिस्कस कर रहे थे कि आर्टिकल क्या है। दो तरीके के आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जब अपने किसी स्पेसिफिक या फिर डेफिनेट नाउन की बात करते हैं तो आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जब कोई चीज हमारे लिए अननोन है, जनरल है, ठीक है, तब अपने क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए या एन। अगर कोई नाउन इंडेफिनेट है, अननोन है, स्पेसिफिक नहीं है, तो हमें इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन यूज करना है। ए या कब हमें ए यूज करना है, कब हमें एन यूज करना है? देखो, जब आपका कोई वर्ड नॉन स्पेसिफिक है, इनडेफिनेट है, अननोन है और उसका स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट है, हिंदी का व्यंजन है, जैसे बुक, तो बुक का स्टार्टिंग साउंड क्या है, बै, मतलब कॉन्सोनेंट है, तो ए यूज करेंगे। और अगर स्टार्टिंग साउंड आपका वोवेल है तो क्या यूज करेंगे अपने, फिर एन यूज करेंगे। तो ये बताया हुआ है। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम देखो पी वाई क्यू, हमारा जो कॉन्सेप्ट और पी वाई क्यू हम डिस्कस करने वाले। कॉन्सेप्ट तो हमने देखो देख ही लिया है, पी वाई क्यू सारे देखेंगे। देखो, हो सकता है कि वीडियो को दो पार्ट्स में करना पड़े, क्योंकि 2010 से लेके 2025 तक हमारे राजस्थान स्टेट में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है, जो हमारी पीवाईक्यू की है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड कॉमन टॉपिक है, ये सब में आता है। तो इसके लिए आपकी जो तैयारी है पीवाईक्यू से और ज्यादा बेटर हो जाती है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारी जो क्लासेस हैं वो आपके किसी भी काम आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ ना, देखो, एक इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है अभी अपने राजस्थान में चल रही है, फोर्थ ग्रेड और हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की जो चल रही है, ऑलमोस्ट हमारे उसकी 60,000 के आसपास जो वैकेंसी है बनती है दोनों को मिला के। तो उसका एक स्पेशल, मतलब जो क्लासेस है हमारी, जो भी इंग्लिश के टॉपिक रहने वाले हैं, वो मैं प्रॉपर यहाँ पे करवाऊंगा, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है। सारा आपका जो टॉपिक्स हैं उसके, जो फोर्थ ग्रेड या फिर दूसरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो अपने चल ही रहा है, लेकिन फोर्थ ग्रेड के भी अपने कंप्लीट करवाएंगे। और इसके साथ साथ देखो, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड, थर्ड है, या फिर जो कॉमन हमारे जो वैकेंसीज हैं या कॉमन इंग्लिश का जो बैच है, तो उसके लिए तो आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि जल्दी हम इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है उसकी भी टेस्ट सीरीज जो है वो अनाउंस करेंगे। तो चलिए, मैं आज एक बार भी वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड तक जरूर देखें। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आई इंजॉयड रीडिंग। देखिए, आई इंजॉयड रीडिंग ब्लैंक स्पेस बुक यू गेव मी, कब पूछा गया था? आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2016 में ये पूछा गया था। भैया क्या कह रहा है ये? कह रहे हैं देखो, बुक से पहले आप आर्टिकल लगाओ। कौन सा आर्टिकल लगाना है? देखो, ए लगाना है या एन लगाना है या दा लगाना है या नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं। तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? देखो, कह रहा है कि आई इंजॉयड रीडिंग, मुझे पढ़कर बड़ा मजा आया था। बुक, कौन सी बुक? जो तुमने मुझे दी थी। अब देखो, ये जो बुक है, इससे पहले आर्टिकल आना है। आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। अब बताओ, ये जो बुक है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? देखो, अगर होती कोई भी बुक तो फिर तो इनडेफिनेट है, मतलब ए लगता या एन लगता साउंड के अकॉर्डिंग। लेकिन वो कौन सी बुक की, पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा है, स्पेसिफिक है ये बुक, क्योंकि हमें पता है सिर्फ ये कौन सी बुक है जो उसने उसे दी थी, ठीक है। ये दुनिया की किसी भी बुक की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं एक बुक पढ़ रहा हूं, ठीक है, मुझे एक बुक पढ़ के बहुत बढ़िया लगा, लेकिन यहां पे हमें पता है कि दुनिया की कोई भी बुक नहीं है, ये पर्टिकुलर वो बुक है, स्पेसिफिक चीज है, ये वो बुक है जो उसे किसी ने दी है, तो सिर्फ उस बुक की बात हो रही है, तो मतलब डेफिनेट है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। नो आर्टिकल से भी क्वेश्चन होते हैं। तो देखो, आर्टिकल में आप ध्यान रखना, जो नाउन है आपकी, नाउन में देखो, एक तो होती है काउंटेबल नाउन और एक होती है आपकी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जो आपका ए और एन है,
वो काउंटेबल नाउन में सिर्फ सिंगुलर के साथ आना है। द आर्टिकल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सबसे पहले आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना कि काउंटेबल प्लूरल नाउन, जैसे मान लो पेन्स, ये क्या काउंटेबल प्लूरल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जैसे वाटर, ऑनेस्टी, कुछ भी, ठीक है ना, इसमें 90% इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। काउंटेबल प्लूरल और अनकाउंटेबल या फिर प्रॉपर कोई नाउन है तो उनसे पहले आर्टिकल नहीं आता। 10% तो देखो द आर्टिकल किसी भी प्रकार की नाउन से पहले आ जाएगा, ठीक है। 10% तो याद रखो कि द आर्टिकल कहीं पर भी आ जाएगा जब कोई चीज स्पेसिफिक है, चाहे वो काउंटेबल है चाहे वो अनकाउंटेबल है, लेकिन हमें पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे तो द आर्टिकल आना ही आना है, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल प्लूरल नाउन या प्रॉपर नाउन, इनसे पहले मोस्टली आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। और जो ए और एन है उसके बारे में खास ध्यान रख लेना कि ये सिर्फ काउंटेबल नाउन में, जो काउंटेबल में सिंगुलर नाउन है उसी से पहले ही आएंगे, ठीक है, ए और एन, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अरे सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका, डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी। कहता है कि क्या आप अपनी कॉफी में शुगर लेते हो, ठीक है। क्वेश्चन किया गया है, शुगर क्या है, नाउन है। अब इससे पहले आर्टिकल लगाना या नहीं लगाना। शुगर को देखिए, ये जो नाउन है या ये जो शुगर लिखा गया है, क्या ये जनरल सेंस में बात हो रही है या किसी स्पेसिफिक सेंस में बात हो रही है। जैसे कहते हैं क्या तुम कॉफी में चीनी लेते हो, क्या किसी पर्टिकुलर चीनी की बात हो रही है, जनरल सेंस में मतलब चीनी की बात हो रही है। तो देखो जनरल सेंस में बात हो रही है ना चीनी की। जैसे अगर ये बोलता कि जो इस बॉक्स में चीनी है क्या तुम वो कॉफी में डालोगे, अब चीनी कौन सी होगी, स्पेसिफिक जो सिर्फ इस बॉक्स में है, फिर तो द आर्टिकल लगता क्योंकि स्पेसिफिक होगी। अब यहाँ पे जो शुगर आ रहा है ना, ये जनरल है, ठीक है, ये जनरल सेंस में है, स्पेसिफिक थोड़ी है। चीनी बहुत सारी चीनी होती है, उसमें कॉमन चीनी की बात हो रही है, तो मतलब ये जनरल सेंस में है ना। तो जनरल सेंस में जब अपने बात करते हैं तब अपने क्या यूज करते हैं, ए या एन, क्योंकि इसका मतलब होता है कोई या फिर एक, ठीक है, ए या एन। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूं तो बहुत सारी किताबें, उनमें से मैं एक पढ़ रहा हूं, तो चीनी भी आप क्या है, जनरल सेंस में बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक चीनी की बात थोड़ी हो रही है, तो ए या एन ही लगना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान है कि ए और एन वो सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले ही आ सकते हैं। तो जब आपकी अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल प्लूरल नाउन जिनसे पहले जनरल में बात करें तो ए या एन आ ही नहीं सकता, तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। दा लगा दोगे तो मतलब आप किसी स्पेशल चीनी की बात कर रहे हो, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक से पहले आता है। तो जनरल है, जनरल से पहले ए या एन ही आते हैं, तो लेकिन अनकाउंटेबल से पहले अपने ए या एन यूज कर नहीं सकते। तो मतलब यहां पे नो आर्टिकल, मतलब डी ऑप्शन जो है वो समझ आ रहा है। शुगर, जनरल शुगर की बात कर रहे हैं ना, अगर दा लगा दोगे तो भैया स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। किसी स्पेशल चीनी की बात कर रहे हो आप, जो अपने नहीं कर रहे हैं, जनरल वे में बात कर रहे हैं। तो जनरल वे में जब आप बात करते हो, जनरल सेंस में जब बात करते हो, तो ए या एन यूज होता है। ए और एन अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होता है, सिर्फ काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, इसलिए यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। आई होप समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई फाउंड ब्लैंक स्पेस 100 रुपीज नोट अंडर द पिलो, ठीक है। कहता है कि मुझे 100 रुपए का नोट मिला, 100 रुपए का। देखिए यहां पे जब भी 100, 1 दर्जन, 1 किलोग्राम, 1 फुट तो बोलना हो तो उसको देखो समझाने के लिए यहां तो आप लिखो भैया 1, तो पता चले कि 100 रुपीज है। अगर नहीं लिखा हुआ आपको आर्टिकल ही लगाना है, तो हमें पता है ए और एन ये भी क्या सेंस देते हैं, एक का। तो जब आपने बोलना है 1 किलोग्राम, 1 फुट, 1 दर्जन, ठीक है, 1 मिलियन, तो 1 लिखो। अगर 1 नहीं लिखा है तो फिर आर्टिकल ए या एन का यूज करो। साउंड क्या, 100 क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट, व्यंजन। इसका मतलब यहां पे क्या यूज करना है, ए,
एन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ए 100 रुपी नोट, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन है, देखो बस आपको नाउन को पहचानना है कि स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। जैसे ही इज डूइंग हिज एमए, वो अपनी एमए कर रहा है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, मतलब वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा है, इंग्लैंड में। अब देखो यूनिवर्सिटी से पहले आपने आर्टिकल लगाना है, क्या ये कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी है, इंग्लैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी, तो उनमें से एक, जब बहुत सारों में से एक की बात करते हो, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी किताबें, उनमें से आप एक किताब पढ़ रहे हो, मेरे पास एक पेन है, बहुत सारे पेन है, उनमें से एक मेरे पास है, तो ये स्पेसिफिक थोड़ी हुआ, ये जनरल हो गया ना। तो इंग्लैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, उनमें से एक यूनिवर्सिटी में ये एमए कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इनडेफिनेट, क्योंकि ये चीज इनडेफिनेट है ना, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी बहुत सारी, उनमें से एक है, तो मतलब इनडेफिनेट है, तो क्या लगना है, यहाँ तो ये लगेगा, यहाँ एन लगेगा। यूनिवर्सिटी का साउंड देख लो, यो क्या है, व्यंजन है, तो मतलब क्या लगेगा, ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए एलडीसी एग्जाम 2011 में ये पूछा हुआ है, तो बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, बुक से पहले आर्टिकल लगाना है। देखो दुनिया की कोई भी नाउन जो काउंटेबल है और सिंगुलर है, उससे पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा। बुक गिनी भी जा सकती है, और गिनी जा सकने वाली नाउन में ये कौन सी है, सिंगुलर है, तो आर्टिकल लगना ही है। अब कौन सा आर्टिकल, बुक देख लो, कोई स्पेशल बुक है, स्पेसिफिक है, या फिर नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है तो आप द आर्टिकल यूज कर दो, नॉन स्पेसिफिक है, जनरल वे में बात कर रहे हो तो ए या एन यूज कर दो। अब वो कह रहा है कि बुक आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन दुनिया की कोई भी बुक या स्पेशल बुक, देखो कौन सी बुक है, कहता बुक जो तुम चाहते हो। अब किसी भी बुक की तो बात नहीं हो रही ना, पर्टिकुलर किस बुक की बात हो रही है, किताब जो तुम चाहते हो, तो भैया ये पर्टिकुलर बुक की बात है, स्पेसिफिक बुक की बात है, तो क्या लगेगा, दा। अब दुनिया की कोई भी बुक थोड़ी है, जनरल थोड़ी है, ठीक है, कि कोई भी बुक आउट ऑफ प्रिंट है, भाई बुक कौन सी है, जो तुम्हें चाहिए, तो स्पेशल बुक है, हमें पता है ना किस बुक की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। डेफिनेट आर्टिकल मतलब दा लगेगा, दा बुक होगा, क्योंकि इस बुक के बारे में अब जानकारी है, ये स्पेसिफिक है, ठीक है, जनरल वे में बात नहीं हो रही, तो यहां पे द आर्टिकल लगना था। नेक्स्ट देखिए, वीडियो देखो आप शेयर जरूर कर दें, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, यहां तक देख रहे हो क्वेश्चंस को, तो भैया एक तो अगर आपको आंसर्स पता है तो कमेंट करें, ठीक है, साथ साथ, और कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो वो भी आप बताएं, वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन मैन, देखो कहना ये चाहता है कि औरत आदमी से ज्यादा सेंसिटिव होती है, बिल्कुल सही बात है। जो औरत आदमी से ज्यादा सेंसिटिव, मतलब भावुक ही नहीं, पॉजेसिव भी ज्यादा होती है। देखो एक आदमी की अगर बात करें तो उसका जो एक आदमी जो होता है ना, भावुक या सेंसिटिविटी जो है अपनी, वो दिखाता बहुत कम है, और वो ना ज्यादा पॉजेसिव ही नहीं होता। लेकिन जो एक औरत है वो किसी को भी लेके ना, जैसे पॉजेसिव बहुत ज्यादा होती है, सेंसिटिव तो होती है, ये एक ट्रुथ है। जैसे जो आदमी होता है ना, वो किसी को भी प्यार करेगा ना, तो प्यार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, वो साथ साथ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने परिवार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी मैनेज करेगा, ठीक है। लेकिन जो औरत है उसे हर टाइम प्यार चाहिए। देखो आपने ना जो कई बार देखा होगा, ये जो नए नए प्यार या लव मैरिज या जो आजकल जो प्यार चल रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक जो लड़का है वो, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, और साथ साथ लड़की के साथ बात भी कर रहा है, उससे ठीक है रियल लव कर रहा है, उससे बात भी कर रहा है, साथ साथ अपना काम भी कर रहा है, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी निभा रहा है। लेकिन लड़की को क्या होगा कि उसको चाहिए कि ये बस मुझसे बात करता रहे, पॉजिटिव ज्यादा होती है। और एक चीज और, जो लड़के होते हैं ना, उन्हें सच्चा प्यार, जो रियल लव है, वो दुनिया में किसी एक से ही होगा, ठीक है। बाद में उनकी लाइफ में दूसरी तीसरी आई होगी, लेकिन उनको वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो एक रियल लव है, उन्हें लाइफ में किसी एक से ही हुआ होगा। लेकिन जो औरत है, उसे क्या होगा कि जिससे भी प्यार होगा ना, जो उसे हर बार सच्चा प्यार होता है, मतलब जिससे भी वो बात करेगी, जिससे भी वो रिलेशन में है, चाहे वो तीसरी बार वाला है, चौथी बार वाला है, लेकिन उसको उतना ही प्यार उससे भी चाहिए। वो हर किसी को लेके पॉजिटिव हो जाती है।
तो औरत जो होती है ना, तभी तो देखो मेघालय वाला कांड सुना होगा, सोनम वाला कांड सुना होगा आपने, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती हैं औरतें। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो वुमेन है ना वो मैन से ज्यादा सेंसिटिव है। अब देखो, जो ये सिर्फ किसी एक वुमेन की बात कर रहे हैं, सोचो आप, किसी एक वुमेन को कह रहा है या सारी वुमेन को कह रहा है? सभी वुमेन की बात कर रहा होगा, तो पर्टिकुलर किसी वुमेन की बात तो नहीं कर रहा ना। अगर पर्टिकुलर किसी वुमेन की बात कर रहा होता कि जो मुझे उस गली में दिखी थी वो ज्यादा सेंसिटिव है, या जो मेरे पड़ोस में रहती है वो ज्यादा सेंसिटिव है, तो फिर तो क्या हो जाता है, डेफिनेट आर्टिकल यूज होता ना। लेकिन अब क्या, ये सारे वुमेन की बात कर रहे हैं, तो जनरल वे में बात हो रही है, तो ए या एन यूज करना है, वुमेन, तो क्या होगा, ए वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन। तो मैन भी क्या किसी पर्टिकुलर मैन की थोड़ी बात कर रहा है, सारे व्यक्तियों की बात हो रही है, तो मतलब क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे क्या यूज करना है, ही वॉज फर्स्ट मैन टू अराइव, वो आने वाला पहला बंदा था। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और 1 2 3 4 ऑर्डिनल नंबर्स आपने सुना होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके साथ ध्यान रखना कि द आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक ही होते हैं ना। वह पहला बंदा था आने वाला, तो भैया वो स्पेसिफिक ही होगा ना, कि सबसे पहले वो आया, डेफिनेट हो गया वो। ठीक है, चाहे दूसरा है तो अपने आप में उसका एक पोजीशन है। ठीक है, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तो वो क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, उनके साथ द आर्टिकल यूज होगा। तो यहाँ पे ठीक है, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का ध्यान रखना, 1 2 3 नहीं। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर जिसमें फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, तो वहां पे क्या होगा, द यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने ये बताया था 12 इंचेस मेक ब्लैंक स्पेस फुट, कितना, 12 इंच से 1 फुट बनता है। तो मैंने अभी बताया कि जब 1 किलोग्राम बोलना है, 1 फुट बोलना है, 1 दर्जन बोलना है, 1 मिलियन बोलना है, यहां तो भैया उनके लिए 1 लगाओ ना, नहीं लगा रहे हो तो फिर ए या एन लगाओ, क्योंकि ए या एन का मतलब वही होता है। अब 1 फुट बनता है, तो यहां तो भैया ऑप्शन में 1 देता तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते। अब 1 नहीं लिखा हुआ तो हमें क्या, ए या एन लगाना है। फुट का साउंड देखो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो मतलब क्या होगा, ए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ना लिख के क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, ए फुट। ठीक है, तो जब भी ए बोलना है, एक बोलना है। अब ये देखो, अ बर्ड इन द बुश, सॉरी, बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। ये एक प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है नो नगद न तेरा उधार, मतलब जो अपने पास मिल रहा है ना, जो प्रेजेंट में है भैया, वो फ्यूचर में जो मिलना है उससे कहीं ज्यादा बेटर है। जो चाहे अब फिर प्रेजेंट में कम मिल रहा है तो उसी में अपने सेटिस्फाई है। ठीक है, रहना चाहिए। जैसे आज अगर 9 रुपए नगद मिल रहे हैं ना, तो बाद में बंदा 9 का 13 देगा ना, उससे बेटर आज वाले 9 है जो मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या, एक प्रोवर्ब है। और फिक्स प्रोवर्ब में देखो भैया, वो जो वर्डिंग होती है फिक्स रहती है। तो ये यहाँ पे ए वर्ड होता है। ठीक है, ए बर्ड इन दी हैंड, मतलब ए बर्ड इन दी हैंड समझ ही रहे हो। और बुश होता है झाड़ियों, झाड़ियों में जो 2 बैठे हैं उनकी बजाय भैया जो अपने पकड़ लिया वो चाहे एक ही है, वो ज्यादा बेटर है ना। तो ठीक है, ये एक प्रोवर्ब है, तो इसमें फिक्स ही रहेगा, मतलब ए यूज करते हैं। ये एक प्रोवर्ब है जो अपने फिक्स्ड होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉट अ वर्ड वॉज सेड, कोई शब्द नहीं बोला गया, कोई शब्द। अब देखो, कोई स्पेसिफिक वर्ड है क्या, जनरल वर्ड बहुत सारे होते हैं, उनमें से हमें पता थोड़ी है किस वर्ड की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे लिए अननोन होता है, कोई चीज हमारे लिए अननोन होती है या इनडेफिनेट होती है या नॉन स्पेसिफिक होती है, तब ए या एन यूज करते हैं। अब कौन सा वर्ड हमें थोड़ी पता है, जनरल वे में बात हो रही है कि कोई भी वर्ड नहीं बोला गया था, नहीं कहा गया था। ठीक, कोई भी वर्ड, पता नहीं कौन सा वर्ड भाई, तो जनरल है, ए या एन का यूज करना। वर्ड कॉन्सोनेंट है तो क्या होगा, नॉट अ वर्ड वॉज सेड। ठीक है, दा नहीं बोलेंगे, दा तो तब होता है जब ये कोई स्पेशल वर्ड होता है जिसके बारे में हमें पता होता कि हम किस वर्ड की बात कर रहे हैं, तब स्पेसिफिक हो जाता, तब अपने द आर्टिकल यूज करते हैं। अब ये देखो, ये कब पूछा गया है, एलडीसी एग्जाम 2011 में, साथ साथ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो खुद ध्यान दे लेना। रोजेज इन योर गार्डन, रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। रोजेज से पहले आपने आर्टिकल लगाना है। देखो, रोज काउंटेबल है, ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है। ठीक है,
काउंटेबल तो है ही रोज, लेकिन काउंटेबल में एक रोज नहीं है, ज्यादा है, तो काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो ए या एन तो बनता ही नहीं है, ए या एन तो कभी आ ही नहीं सकता। अब द आर्टिकल लगाना है या नहीं लगाना, ये स्पेसिफिक है या नहीं, तो उसको पता कर लो। देखो रोज बहुत सारे हैं, लेकिन वो किस रोज की बात कर रहा है, जो तुम्हारे गार्डन में है। तो ये दुनिया के किसी भी रोज की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ उन रोजेस की बात कर रहा है जो तुम्हारे गार्डन के अंदर है। तो भैया स्पेसिफिक हो गया ना, जनरल तो नहीं रहा, दुनिया के किसी भी रोज की बात थोड़ी कर रहे हैं, जो तुम्हारे गार्डन में उसी की बात कर रहे हैं। तो क्या लगना चाहिए, दा। ठीक है, दा किसकी बात करेगा, जब कोई चीज स्पेसिफिक है, वो चाहे काउंटेबल है, चाहे अनकाउंटेबल है, चाहे काउंटेबल सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, जब उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरल नहीं है, तब अपने दा का यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। जल्दी से चलो इसका आंसर बताओ आप। टाइगर इज ब्लैंक स्पेस डेंजरस एनिमल, एलडीसी एग्जाम 2011 में। देखो डेंजरस क्या हो गया, एक एडजेक्टिव है, आर्टिकल ने कभी एडजेक्टिव के लिए नहीं आना होता है, आर्टिकल ठीक है साउंड इसका लेगा, लेकिन आना आर्टिकल ने एनिमल के लिए है। अगर आप एनिमल हटा दोगे तो आर्टिकल नहीं आ सकता। तो टाइगर एक एनिमल है, देखो दुनिया में बहुत सारे एनिमल होते हैं, उनमें से एक टाइगर एनिमल है। तो स्पेसिफिक हुआ या नॉन स्पेसिफिक हुआ, जनरली हुआ ना कि टाइगर एक जानवर है, तो भाई जानवर बहुत है, उनमें से एक ये है, तो कोई स्पेसिफिक थोड़ी है, जनरल वे में। तो जनरल वे में अपने क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे या फिर अपने एन यूज करेंगे। साउंड देखो, अब जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए, तो जो आपका आर्टिकल है वो साउंड तो पास वाले वर्ड के लेगा, लेकिन आ वो एनिमल के लिए रहा है। डेंजरस, डेंजरस क्या है, स्वर है या व्यंजन है, व्यंजन, तो क्या लगना चाहिए सर, ए लगना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए डेंजरस एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इसका भी बताओ। जेंटलमैन केम टू मीट यू, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, कोई व्यक्ति, तो बताओ फिर ये आपका कोई जानकार है, या देखो आपने बोला कोई जेंटलमैन आपसे मिलने आया था, तो बताओ वो कोई आपका जानकार होगा, आपके लिए नोन होगा या अननोन होगा, अननोन होगा। अननोन के लिए क्या यूज करते हैं, जब कोई नाउन आपके लिए अननोन है, स्पेसिफिक नहीं है, इनडेफिनेट है, तो ए या एन यूज करते हैं। जेंटलमैन तो क्या होगा, ए या एन में से क्या होगा, ए जेंटलमैन, की यार कोई जेंटलमैन तुमसे मिलने आया था, कोई बंदा आपसे मिलने आया था, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां तक आप पहुंच गए हो अगर क्वेश्चन नंबर इस तक, तो रिक्वेस्ट है वीडियो को आप शेयर जरूर करें, और जो 4th ग्रेड हाई कोर्ट की जो वैकेंसी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लो आप नहीं भी कर रहे हो, तो जो कर रहे हैं उनको भी शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज के बाद बारे में भी आप हमें जरूर बताएं, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। अब ये देखिए, ही गेव मी 1000 रुपी नोट, 1000 रुपए का नोट, कहता उसने मुझे 1000 रुपए का नोट अभी बताया था, 1000 रुपए का नोट, 10,000 रुपए, 1000 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, जहां भी आपने 100, 1000, 1 मिलियन, 1 दर्जन, जहां तो उसके लिए क्या लिखो, 1 नहीं लिखना, तो भैया ए या एन लिखो। 1000, ठीक है 1000, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ए या एन में से क्या लगेगा, व्यंजन है, तो क्या लगेगा यहां पे ए, 1000 रुपी नोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज फादर इज एमएलए, एमएलए क्या लगेगा, बहुत सारे विधायक होते हैं ना भैया, तो कोई स्पेशल विधायक थोड़ी है, बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक ये इसके पापा विधायक है। ठीक है, तो अब इससे पहले ए या एन ही लगना चाहिए, स्पेसिफिक तो है नहीं, बहुत सारे विधायक होते हैं, उनमें से एक ही है, तो मतलब ए या एन लगेगा। अब बताओ ए लगना है या एन लगना है, साउंड कौन सा देखेंगे। अगर आप सीधा एम को देख के जल्दबाजी में एन लगा रहे हो, एम को देख के सॉरी ए लगा रहे हो, क्योंकि एम आपको लगेगा कि कॉन्सोनेंट है, एम आ रहा है जी, ए लगा देते हैं, तो भैया गलत है। एम को बोल के देखो, एम स्टार्टिंग साउंड क्या हो गया, स्वर का, स्वर है, तो अपने क्या लगाते हैं, एन, तो आंसर क्या होगा, एन एमएलए। ठीक है, एन एमएलए होगा, ये भी ध्यान रखना। बर्ड्स ऑफ
ब्लैंक स्पेस फेदर, फ्लक टुगेदर, इसका मतलब होता है चोर चोर मसेरे भाई, ठीक है। ये एक प्रोवर्ब भी है तो इसके लिए भी फिक्स रहेगा, बर्ड्स ऑफ अ फेदर होता है, ठीक है, बर्ड्स ऑफ आ फेदर होता है, क्योंकि ये प्रोवर्ब है तो उसकी तो लैंग्वेज अपने चेंज भी नहीं कर सकते, कभी भी चेंज नहीं होगा, तो फिक्स ही है भैया, तो इसमें तो ए ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया विल बिकम ब्लैंक स्पेस सुपर पावर शॉर्टली, कि जल्दी ही इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा। बहुत सारी सुपर पावर है ना दुनिया में, उनमें से एक इंडिया बन जाएगा। तो जनरल हुआ या स्पेसिफिक हुआ? जनरल हुआ ना भाई, बहुत सारी हैं, जो चीजें बहुत सारी हैं तो वो जनरल ही है ना, उनमें से हमें किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे तब द आर्टिकल यूज करेंगे। तो इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा, एक एक के लिए ए नहीं लगना चाहिए, सुपर पावर। सो व्यंजन है तो क्या होगा? ए सुपर पावर शॉर्टली। कब पूछा गया था? आरजेएस एग्जाम में 2021 में हुआ था भैया, पास ही है, उसी में पूछा गया, ये कुछ ज्यादा पहले एग्जाम नहीं हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। देखो अब ये आरजेएस एग्जाम हुई 2021 वाले में ये की भी था। आई कुडेंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पाया। व्हेन आई सो, जब मैंने देखा एलिफेंट क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, जब मैंने देखा एक हाथी को जो मेरे स्कूल के सामने रोड पार कर रहा था। तो एक हाथी, हाथी बहुत सारे हैं, उनमें से कोई हाथी देख लिया, इस हाथी के बारे में पता थोड़ी है कौन सा हाथी है, ठीक है, तो बहुत सारे हाथी, उनमें से एक हाथी देखा, ए मतलब ए एन लगेगा। एलिफेंट, एलिफेंट है तो मतलब स्वर का साउंड है तो एन लगे, ये तो कॉमन सी बात है, आपको पता ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। LIC ऑफ इंडिया, ही वर्क्स इन LIC ऑफ इंडिया। अब क्या लगना है? अब LIC को जैसे MLA को देख के यहाँ पे L को लिखोगे ऐसे, एन LIC, अब ये ऐसे मत कर देना कि वह एक LIC में काम करता है, एक LIC थोड़ी होगा भैया। LIC क्या है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो जब कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेज के साथ आ रही हो तो भैया द आर्टिकल लगा देना, ठीक है, द आर्टिकल लगा देना, समझ गए। जब कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑफ फ्रेज LIC ऑफ लगा हुआ है ना, तो भैया द आर्टिकल लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुरेंद्र इज स्टडिंग इंग्लिश, सुरेंद्र इंग्लिश स्टडी कर रहा है, तो क्या आएगा इससे पहले? इंग्लिश है तो बोल के देखोगे जी, ई से शुरू हो रहा है तो इसमें अपने एन इंग्लिश लगा दें, तो भैया एन या ए लगा देंगे, तो इंग्लिश यहाँ पे क्या है? एक भाषा है। तो ध्यान रखना, जब भी लैंग्वेज की बात हो, ठीक है, लैंग्वेज की बात हो, सॉरी, जब भी लैंग्वेज की बात हो, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, किसी की भी, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। लैंग्वेज से पहले, नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन ध्यान रखना, जब हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, या पंजाबी, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज दुनिया की, उसके साथ लैंग्वेज वर्ड जुड़ा हुआ हो तब आपने द आर्टिकल लगाना है। जैसे सुरेंद्र इज स्टडिंग इंग्लिश, अब तो यहां पे क्या होगा? कोई आर्टिकल नहीं लगाना, क्योंकि नेम ऑफ लैंग्वेज है तो कोई आर्टिकल नहीं। अगर ही होता ही इज स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, अब क्या हो जाता? द। अगर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, स्पेनिश, कुछ भी लैंग्वेज है, उसके बाद लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ है तो दा लगा दो भैया। नहीं लिखा हुआ तो फिर कोई आर्टिकल नहीं, सीधा लिखोगे इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काइंडनेस, दयालुता, जो हम सब के अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर भी दयालुता होनी चाहिए। वीडियो को शेयर करने की, लाइक करने की, चैनल को सब्सक्राइब करने की, ठीक है। हम सब अपनी दयालुता तो दिखा ही रहे, हमारी पूरी टीम, संतवीर सर, सिमरनजीत सर, फ्री में आपको ये जो तैयारी के लिए आपका जो बैच है वो हम दे रहे हैं, ठीक है। वर्च्यू क्या होता है? गुण होता है। कह रहे कि दयालुता एक गुण है, अवगुण नहीं है, ये गुण है ना। एक गुण बहुत सारे होते हैं ना, उनमें से एक गुण दयालुता है। तो ये कोई स्पेसिफिक हुआ या नॉन स्पेसिफिक हुआ? नॉन स्पेसिफिक ही हुआ ना।
गुण है ना, बहुत सारे गुण होते हैं, उनमें से एक दयालुता है, तो मतलब यहाँ पे ए या एन लगना चाहिए। वर्च्यू मतलब ए, काइंडनेस इज अ वर्च्यू, मतलब बहुत सारे गुण है तो उनमें से एक दयालुता भी है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा वर्च्यू है ये। नेक्स्ट देखिए, माई फादर इज ब्लैंक स्पेस एसपी, मेरे पिताजी एक एसपी है, एक एसपी, ठीक है। जनरल वे में बात हो रही है, बहुत सारे एसपी होते हैं, तो भाई उसके पिता भी बहुत सारों में से एक एसपी है। ए या एन, एस, तो क्या होगा एन एसपी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आप देखो, कब पूछा गया था? स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में पूछा गया था। SOS हैज ऑलरेडी बीन सेंट, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं यहां पे, हाँ अब सही है। SOS सेव अवर सोल, ठीक है, ये इमरजेंसी में जो मैसेज भेजा जाता है, हैज ऑलरेडी बीन सेंट कि ये पहले भेज दिया गया है, तो SOS एक SOS भेज दिया गया, कोई स्पेशल थोड़ी है SOS, ठीक है। तो क्या होगा ए या एन, तो S, तो मतलब क्या होना चाहिए एन, कि एक SOS पहले ही भेज दिया गया है। एक का सेंस तो ए या एन ही देते हैं भैया, इंडेफिनिट है, तो क्या होगा एन, ठीक है। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में ये पूछा गया था। उसके बाद जब भी देखो जनरल सेंस में बात है या एक का सेंस है, तो आप ए या एन यूज करोगे काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ। शी इज इंडियन बट हर हस्बैंड इज यूरोपियन, इंडियन यूरोपियन ये क्या नेशनैलिटी है, जैसे मैं एक भारतीय हूं, आप एक भारतीय हो, तो बहुत सारे होते हैं उनमें से हम एक भारतीय हैं, तो क्या लगना चाहिए ए या एन। तो बहुत सारे यूरोपियन होते हैं उनमें से एक यूरोपियन ही होगा, ठीक है, तो ए या एन लगना चाहिए। इंडियन, इंडियन तो मतलब क्या होगा एन इंडियन। यूरोपियन तो क्या होगा अ यूरोपियन, क्योंकि साउंड क्या है व्यंजन का है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 24, स्टेनोग्राफर एग्जाम 2013 में पूछा हुआ है भैया ये, ही इज एयर, इस ये हेयर नहीं है, ये क्या एयर ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, वह मिलियंस ऑफ रुपीज का उत्तराधिकारी है, एक उत्तराधिकारी भैया, ये भी क्या होगा दा, देखो ये इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, उत्तराधिकारी के बारे में, ये जिससे पहले हमने आर्टिकल लगाना है उसके बारे में, तुम हमारे पास इस सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब इनडेफिनिट ही है, वह एक मिलियंस रुपीज का उत्तराधिकारी है, तो क्या होगा एयर, मतलब एन एयर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये एयर नहीं है, एयर है उत्तराधिकारी। ये देखिए मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू, देखो ध्यान रखना जो आर्टिकल है चाहे वो ए एन दा कुछ भी है, प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आते हैं, मतलब कभी ये थोड़ी होगा ए राम ए मोहन, क्योंकि ये क्या है प्रॉपर नाउन है, ए गसिंगपुर ए जयपुर, ऐसे होगा क्या, नहीं होगा, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आते होते हैं। लेकिन जब आपने किसी प्रॉपर नाउन को अननोन दिखाना है, जैसे मान लो आप, मैं यहाँ पे जैसे वीडियो बना रहा हूं, तो बाहर कोई नॉक करता है और यहाँ हमारे जो टीम पर्सन है वो जाते हैं देखने, तो वहां कोई कहता है कि मुझे सुखचैन सर से मिलना है, तो वो बंदा अपना नाम बता देता है, तो आके सर मुझे कहते हैं, हमारा जो टीम मेंबर है वो कहता है सर कोई राहुल आपसे मिलने आया है, कोई राहुल, अब हम जानते नहीं ना कौन राहुल, अननोन है तो क्या लगता है ए या एन लगता है, कोई राहुल बोलेंगे तो ए राहुल हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत रेयर होता है ये, जो कोई अननोन है तो उसमें भी अपने ए या एन यूज करते हैं। अगर देखो आपने बोलना है कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आया है, कोई, वैसे तो मिस्टर शर्मा आपने कहा कि मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन हमने कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आया है तब अपने उस कंडीशन में ए या एन यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब आपने कोई बोलना है तो मिस्टर शर्मा तो क्या हो जाएगा ए मिस्टर शर्मा, ठीक है। और वैसे ना इसका आंसर जो है सुटेबल, तो वैसे नो आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है, सुटेबल नो आर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई हिंट थोड़ी है कि ये अननोन है या नहीं है, तो नो आर्टिकल आंसर होगा, लेकिन आ सकता है, ठीक है, कोई के सेंस में। आई लाइक ब्लैंक स्पेस गर्ल इन ब्लू साड़ी, कहता है कि मुझे ब्लू साड़ी में जो लड़की है ना वो पसंद है। अब यहाँ पे जो गर्ल है, क्या वो दुनिया की किसी भी लड़की की बात कर रहा है या फिर सिर्फ वो लड़की जो ब्लू साड़ी में ही है उसी की बात कर रहा है? तो भैया दुनिया में किसी भी लड़की को वो पसंद करता है या सिर्फ ब्लू वाली को पसंद करता है?
ब्लू साड़ी वाली कोई पसंद करता है ना। तो भाई क्या आना चाहिए यहाँ पे, अब ये दुनिया की अगर कोई भी लड़की होती कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूं, फिर तो ए आयन लाता। लेकिन अब यहाँ पे वो जिस लड़की को पसंद करता है वो कोई भी लड़की नहीं है, वो जनरल नहीं है। हमें पता है कि वो ब्लू साड़ी वाली की बात कर रहा है, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, तो देखो वो तो पता नहीं कौन है लड़की, अननोन होगी ना। बहुत सारी लड़कियां, उनमें से कोई एक होगी जिसे मैं पसंद करता हूँ। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि ये जो लड़की है वो कौन सी है, वो ब्लू साड़ी वाली है। तो क्या होगा, द आर्टिकल, क्योंकि ये स्पेसिफिक होगी। ठीक है, द आर्टिकल। 27 देखो, रिच शुड हेल्प पुअर, कहता है कि अमीरों को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो ध्यान रखो, रिच पुअर एडजेक्टिव है। जब आपने पूरा एक क्लास दिखानी है, एक वर्ग दिखानी है, देखो रिच मतलब सारे रिच की बात हो रही ना, अमीरों को मतलब सारे अमीर लोग जो हैं, गरीब मतलब सारे गरीब लोगों की बात हो रही है। जब पूरी क्लास की बात हो रही हो, क्लास मतलब पूरे एक वर्ग की बात हो रही हो, तब आप एडजेक्टिव, ये जो पुअर है, रिच है, इससे पहले दा जोड़ दोगे तो क्या होगा, दा पुअर मतलब पूरे गरीब वर्ग जो है उसकी बात है। द रिच मतलब पूरे रिच जो है, रिच क्लास जो है, वर्ग जो है, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, दा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अब ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा कि पूरे मतलब अमीरों को गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। तो हम पर्टिकुलर किसी गरीब या अमीर की बात नहीं कर रहे, अमीर मतलब सारे अमीर जो है उनको, और गरीब मतलब सारे गरीब जो है उनकी बात कर रहे हैं अपने। 28 देखिए, मैन whom I spoke to is citizen of न्यूयॉर्क। देखो कहता है कि आदमी जिससे मैंने बात की, तो अब ये आदमी दुनिया का कोई भी आदमी है या स्पेसिफिक है, क्योंकि अब हमें पता है कि कौन से आदमी की बात हो रही है यहाँ पे, जिससे उस बंदे ने बात की है, तो ये पर्टिकुलर हो गया। तो क्या हो गया, दा, ए मैन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये जो बंदा है ना, मैन, वो वही है जिससे उसने बात करी। तो हमें पता है कि पर्टिकुलर उस बंदे की बात हो रही है जिससे उसने बात करी थी, तो दा लगेगा। वो कहता है कि वो न्यूयॉर्क का सिटीजन है, नागरिक है। तो न्यूयॉर्क के तो नागरिक बहुत सारे होंगे, उसका एक नागरिक ये भी है। तब ये सिटीजन जो है उससे पहले ए लगेगा, क्योंकि नागरिक तो बहुत सारे हैं ना, जनरल बात होगी नागरिक होना। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या होगा, ए लगेगा, बहुत सारों में से एक नागरिक ये है, तो वहां तो ए है। और ये जो मैन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि कौन से मैन की बात हो रही है, तो अपने दा यूज करेंगे। अब ये 29 देखो, आई गो टू स्कूल बाय बस। स्टेनोग्राफर एग्जाम में है क्या, ये टैक्स असिस्टेंट एग्जाम में है। ठीक है, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाय ट्रेन, बाय बस। ठीक है, तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल इज यूज्ड। ठीक है, तो यहां पे नो आर्टिकल हो जाएगा जब भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की आप बात करोगे, जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे। ठीक है, 30 नंबर देखिए आप, माई फ्रेंड हैज बिकम आर एस। मेरा फ्रेंड एक आर एस बन गया। आर एस, एक आर एस, बहुत सारे होते हैं ना, तो बहुत सारों में से एक भाई जनरली है ना, ए या एन लगेगा, आर ए एस, आर, ए या एन में से क्या लगेगा, एन, क्योंकि साउंड कौन सा है, वोवल साउंड है। ठीक है, तो क्या लगेगा, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हायर वी गो ब्लैंक स्पेस कूलर इट इज। सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2019 में ये पूछा गया था। तो देखो डिग्री पड़ी हुई है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो हमेशा द आर्टिकल यूज करना है, जैसे बिगेस्ट, जिसके लास्ट में ईएसटी, मोस्ट हो गया जैसे, तो वहां तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो हमें द आर्टिकल यूज करना ही होता है। जैसे बिग है तो पॉजिटिव डिग्री, बिगर ईआर लग गया तो कंपैरेटिव डिग्री, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव के साथ तो द आर्टिकल यूज करते ही अपने, पता ही है। लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री, ये हायर और कूलर, ये है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री भी अगर दो बार आ रही है तो दोनों से पहले द आर्टिकल लगा दो। अगर दो बार आ रही है तो दोनों से पहले ही द आर्टिकल लगा दो। ठीक है, द हायर द कूलर हो जाएगा। कॉपर जो कि एक मेटल है, देखो कॉपर एक यूजफुल मेटल है। अब आपको मैंने बताया कि जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के लिए आना है, मतलब उसने मेटल के लिए आना है। मेटल बहुत सारी होती है ना,
तो कॉपर भी एक मेटल है, बहुत सारों में से एक मेटल है। या तो जनरल सेंस में बात है ए या एन लगेगा। साउंड किसका ले लेगा, यूजफुल या, तो मतलब ए हो जाएगा यहाँ पे, ए यूजफुल मेटल। एन जो है, अब यहाँ पे एन इज लुकिंग फॉर न्यू जॉब, एन एक नई जॉब की तलाश में। अब नई जॉब कोई भी हो सकती है ना, तो कोई भी मतलब ए या एन ही लगेगा ना, ठीक है। वो करेगी एक नई जॉब की तलाश में। अब नई जॉब हमें डिफाइन थोड़ी कर रखी है कि किस तरीके की जॉब है, तो कोई भी नई जॉब, तो मतलब कोई भी अननोन है, ए या एन यूज होगा। न्यू जॉब तो मतलब अ न्यू जॉब, साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। 34 देखिए, The Amazon in Brazil is blank space longest river in South America. Longest क्या है, long, longer, longest, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले अभी मैंने बताया कि क्या यूज कर दो, द आर्टिकल। और साउथ अमेरिका ये है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है, चलो मैं बता दूं। जैसे आई एम अ बॉय, तो बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, बहुत सारे लड़के होते हैं। गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। अब गर्ल में मैंने बोला मुस्कान, गर्ल में मैंने बोला मुस्कान, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन होगी। बॉय में मैंने बोला राहुल, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे मैंने बोला सिटी, शहर बहुत सारे होते हैं तो कॉमन नाउन है। मैंने यहां पे बोला जयपुर, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब जैसे मैंने बोला कंट्री, तो कंट्री बहुत सारे होते हैं ना, देश, तो ये कॉमन नाउन है। अब मैंने बोला भारत, ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, क्योंकि भारत, जैसे बॉय बहुत सारे बॉयज हैं, मैं उसमें बोला राहुल, तो राहुल तो पता है ना कौन है राहुल, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो वैसे ही अब कंट्री में जब अपने किसी कंट्री का नाम ले रहे हैं तो प्रॉपर नाउन होगी। तो ए अमेरिका थोड़ी होगा, ए भारत थोड़ी होगा, तो वहां वैसे ही ए साउथ अमेरिका थोड़ी होगा। कभी आर्टिकल लगता ही नहीं प्रॉपर नाउन से पहले, ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आना। तो क्या हो जाएगा, दा और क्रॉस, मतलब सी ऑप्शन जो है उसका सही हो जाएगा। रामायण इज आर एपिक, देखो नेम ऑफ बुक, उनसे पहले अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे रामायण, महाभारत, इनसे जो पहले द आर्टिकल, क्योंकि अपने आप में ये ग्रेट है ना, यूनिक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, द, क्योंकि ये कॉमन हो ही नहीं सकती ना, अपने आप में एक ही है ये, ठीक है। ये कोई कॉमन तो क्या होता है, जो बहुत सारे हैं उनमें से एक बताना पड़ेगा अपने को, ये तो अपने आप में एक ही होती है, तो वहां पे क्या होगा, द आर्टिकल, द रामायण, ठीक है। 26 देखिए, वाई आर यू लुकिंग एट स्काई, सन, मून, तारे, आसमान, यूनिक है, अपने आप में एक ही है, तो यहां पे क्या यूज होगा, द आर्टिकल। यूनिक चीजें, भाई स्काई बहुत सारे तो है ही नहीं ना, जैसे बॉयज तो बहुत सारे हैं, लड़कियां बहुत सारी हैं, तो उनमें से बताना, लड़का है तो कॉमन सेंस, मतलब कॉमन जनरल वे में बात हो रही है। राहुल बोला तो ये स्पेसिफिक हो गया या पर्टिकुलर हो गया कोई चीज, ठीक है। लेकिन अब स्काई हो गया, मून हो गया, ये तो अपने आप में एक ही है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ तो मतलब द आर्टिकल लगेगा ही, ये तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया था, सबको एलडीसी लगा देगा ऐसे दो। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, अभी एक क्वेश्चन पहले आ गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनसे पहले क्या यूज करना है भाई, द आर्टिकल यूज करना है, ठीक है, पहला दूसरा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द। नेक्स्ट देखो, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, वुड लकड़ी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। लकड़ी जो है वो काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जो नाउन है उनसे पहले ए या एन तो कभी आता ही नहीं है, तो ए तो एन, ए या एन आना ही नहीं है। अनकाउंटेबल से पहले मतलब आर्टिकल कोई भी नहीं आता, लेकिन 10% द आर्टिकल आ सकता है अगर कोई उससे स्पेसिफिक वे में बात करी जा रही है उसकी। जैसे वुड, लकड़ी पानी पर तैरती है, तो किसी स्पेशल लकड़ी की बात हो रही है क्या। जैसे मैंने कहा वो लकड़ी जो कल मैंने पानी में फेंकी थी वो तैर रही है। अब लकड़ी क्या हुई, मैं दुनिया की किसी भी लकड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल वे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस लकड़ी की बात कर रहा हूं जो मैंने कल पानी में फेंकी थी। अब तो दावुड हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन यहां जो अनकाउंटेबल नाउन वुड या लकड़ी है, ये जनरल लकड़ी की बात हो रही है भाई, कि सभी लकड़ियां पानी में तैरती है। लेकिन अब अनकाउंटेबल है तो ए या एन तो यूज करना ही नहीं है। जनरल के लिए अपने ए या एन यूज करते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल या काउंटेबल प्लूरल के साथ ए या एन यूज नहीं होता, तो मतलब यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगना, डी आंसर हो जाएगा इसका। वास्को डी गामा नाम सुना होगा, was फर्स्ट यूरोपियन कम टू इंडिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वही देखो फिर घूम फिर क्या आ रहा है, तो क्या लगाना चाहिए, द सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2013 में ये पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एड ब्लैंक स्पेस वोवेल आफ्टर ब्लैंक स्पेस लास्ट कॉन्सोनेंट। कहता है कि एक वोवेल ऐड करना है आपने जो लास्ट कॉन्सोनेंट है, मतलब यहां पे मान लो मैंने लिखा अमन, अब यहां पे इसके लास्ट में क्या कॉन्सोनेंट है, वो कहता है कि एक वोवेल ऐड कर दो जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसके बाद, मतलब इसके बाद कहता है एक वोवेल, वो कोई भी है वो ऐड करना है। तो एक वोवेल मतलब कोई भी हो सकता है, वोवेल जो भी है इंग्लिश के अंदर उनमें से कोई भी वोवेल, तो मतलब ए या एन लगाना है, तो वोवेल का साउंड देखो वर्ड का क्या है, तो ए लगना है। फिर लास्ट कॉन्सोनेंट, लास्ट तो फिक्स नहीं हो गया इसके अंदर, लास्ट मतलब जो बिल्कुल आखिर में होगा तो ये फिक्स हो गया, फिक्स मतलब ये डेफिनेट हो गया, डेफिनेट हो गया तो मतलब जब लास्ट हो गया तो ये तो लास्ट तो फिक्स होता है ना, कि कौन सा बात कर रहे हैं, अपने लास्ट की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल एंड में है, तो ये फिक्स है, तो मतलब वहां पे दा यूज होगा, लास्ट हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, और देखिए अभी 80+ ऐसे क्वेश्चंस हैं आर्टिकल के जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे हैं, जो पीवाईक्यू हमने डिस्कस करने हैं। लेकिन अगर एक ही वीडियो में करेंगे तो वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अपने बाकी के जो 40 के आसपास जो आपके पीवाईक्यू है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।